अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बेशुमार ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जिसे देखकर या पढ़कर या सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नज़ारे की बात करेंगे जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह रहमान वर्स 19 और 20 में मौजूद है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। दो समंदरों को इसने छोड़ दिया कि वो बाहम मिल जाएं और इनके दरमियान एक पर्दा है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। इस आयत से पता चल रहा है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी समंदर मौजूद हैं जो एक दूसरे से मिलने के बावजूद मिलते नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि जब इन दो समंदरों को देखा जाए तो इनकी लहरें टकराती भी नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुकम्मल तौर पर मिलती नहीं। और ऐसा लगता है जैसे इन दो समंदरों के बीच में एक इनविजिबल वॉल है जिस बिना ये मिलते नहीं। इस किस्म के समंदरों का मिलाप दुनिया के चंद मकामात पर मौजूद है, लेकिन गल्फ ऑफ अलास्का के अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन का यह मिलाप बड़ा ही हैरत अंगेज है। और जब एक आम सा इंसान इन नज़ारों को देखता है तो अक्ल हैरान हो जाती है। चंद लम्हों के लिए आंखें पलक झपकना भूल भी जाती हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्या मौजज़ा है, ये क्या राज है कि दो पानी लिक्विड कंडीशन में भी मौजूद हैं, इनकी लहरें भी आपस में टकरा रही हैं, इनकी फ़ज़ा भी एक जैसी है, इसके बावजूद ये मिलते क्यों नहीं। इस बात को अगर गहराई से सोचें तो यकीनन ये बहुत ही हैरत अंगेज़ लगता है, लेकिन सच तो ये है, ये हकीकत कोई आज की बात नहीं। इसे सदियों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान कर दिया था। ये और बात है कि साइंस इसे आज दरियाफ्त कर रही है। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि ये आयत तो नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस दौर में जब ना तो कोई ड्रोन था, ना तो कोई सेटेलाइट था, ना तो कोई एडवांस कैमरा जिससे कि इस सीन को कैप्चर किया जा सके, और ना ही कोई ओशनोग्राफर था जो समंदर के राजों को बयान कर सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समंदरी सफ़र भी नहीं किया, यानी इस नज़ारे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं। इसके बावजूद भी यही वो बातें हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे राज तो वही जान सकता है जिसने इसे पैदा भी किया, इसके क़ानून से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है, ये समंदर के सतह से भी वाकिफ़ है और समंदर की गहराइयों से भी। ऐसे में अगर कोई इंसान अपने पूरी अक्लमंदी और पूरे शऊर के साथ इस बात को समझ ले तो ये बात उसे समझने में मुश्किल नहीं होगी कि सारी कायनात को बनाने वाला एक ही अल्लाह है। तब इस अक्लमंद इंसान को समझ आ जाएगा कि ये किताब यानी कुरान करीम किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सारे इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गई किताब है ताकि वो इसे पढ़कर दुनिया और आखिरत को संवार सके। बहरहाल कुरान की इस हक़ानियत को जानने के बाद उन साइंटिफिक फैक्ट्स को जानेंगे जो इन समंदरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं। ये कहलाते हैं ओशन क्लाइंस। ये 3 किस्म के होते हैं, हैलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और पेक्नोक्लाइन। और इन तीनों क्लाइंस के डिफरेंस से समंदरी पानी में जो लेयर सी बन जाती है, एक इनविजिबल दीवार सी बन जाती है, वो कहलाता है वाटर स्ट्राटिफिकेशन। हैलोक्लाइन समंदर में मौजूद नमक के डिफरेंस से बनती है। यहाँ किसी एक समंदर का पानी मीठा होता है यानी नमक की मकदार ना के बराबर होती है, तो दूसरे समंदर का पानी काफ़ी नमकीन जिसमें नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और यही वो वजह है जिसके बिना इनके दरमियान एक पर्दा सा हायल हो जाता है, एक बाउंड्री नज़र आती है। जबकि थर्मोक्लाइन टेम्परेचर डिफरेंस से बनने वाली लेयर होती है, जहाँ एक समंदर का पानी काफ़ी ठंडा होता है तो दूसरे समंदर का पानी गर्म। और इस सैलिनिटी और टेम्परेचर के बिना इन समंदरों के पानी की डेंसिटी भी बदल जाती है। और आज की वीडियो में जिस समंदरों की बात की जा रही है वो है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, जहाँ एक तरफ तो ग्लेशियर्स यानी बर्फ के पहाड़ों से पिघल कर आने वाला फ्रेश और ठंडा पानी है, तो दूसरी तरफ समंदर का गर्म और नमकीन पानी। और इन्हीं 3 फैक्ट्स के बिना समंदरों का पानी अलग अलग नज़र आता है। ये कहलाता है वाटर स्ट्राटिफिकेशन, यानी यहाँ पर एक दीवार सी बन जाती है जो इन दो पानियों को मिलने नहीं देती। और इसी डिफरेंसेस के बिना यहाँ के पानी का कलर भी डिफरेंट नज़र आता है। यहाँ एक तरफ तो ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ के पहाड़ों से पिघला हुआ पानी जो फ्रेश भी होता है, ठंडा भी होता है और इसमें नमक की मकदार कम भी होती है। इसका कलर होता है हल्का सा नीला या फिर मटियाला। दूसरी तरफ चूंकि समंदर के पानी में नमक की मकदार ज़्यादा होती है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और इसका कलर होता है डार्क ब्लू। बहरहाल सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला नज़ारा ये कोई आम सा नज़ारा नहीं, बल्कि ये नज़ारा दुनिया के इंसानों को गौर व फिक्र की दावत देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतने बड़े इलाके में इस पानी की सैलिनिटी और टेम्परेचर को डिफर करने वाला आखिर कौन है।
तब एक बाशऊर इंसान समझ सकता है कि ना ही ये किसी इंसान के बस की बात है और ना ही किसी टेक्नोलॉजी का कमाल, बल्कि इन समंदरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनवाया हुआ एक कानून चल रहा है। और समंदरों का ये पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनवाए हुए इस कानून को तोड़ता नहीं और ना ही इसकी बाउंड्री यानी इसकी लिमिट को क्रॉस करता है। बहरहाल इस नज़ारे से इस हकीकत को तो समझ सकते हैं कि कायनात किसी अंधी ताकतों से नहीं बल्कि एक ही रब के हुक्म से चल रही है। समंदरों के दरमियान की यह बाउंड्री भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक निशानी है, वहदानियत का कमाल है। वही अल्लाह जिसने इन दो समंदरों के पानी को डिफरेंट करते हुए भी बैलेंस में रखा है, वो इंसानों को दावत दे रहा है कि वो इसकी वहदानियत को पहचान सकें। और जो इंसान पूरे शऊर के साथ इस बात को समझ लेगा तो यकीनन इसकी कामयाबी दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी। उम्मीद के वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।